आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरिएट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक हुकाम की इलेक्शन कमीशन से मुआवनत। नैब की मुआवन टीम ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। NA 56 और 57 से शेख रशीद के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। तहरीक लब्बैक के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती फारूक के कागजात NA 247 से मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, सादिया जावेद और तंजीला कुंबरानी के कागजात दुरुस्त करार। आम इंतखाबात के लिए 28,656 कागजात जमा करवाए गए। कौमी असम्बली के लिए 7,713, सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 उम्मीदवार। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 उम्मीदवार। सिंध से 1,627 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 1,322 उम्मीदवार, बलूचिस्तान से 631 और इस्लामाबाद से 208 उम्मीदवार सामने आए। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाबशाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके इंतखाबात जरूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहा, हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे। 17 वजारतें खत्म करेंगे। 300 अरब रुपए की बचत होगी। पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। मिल मालिकान के बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज की मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। हमें तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। सेक्रेटरी वजीर आजम ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को मरासला इरसाल किया। लिखा, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन IG और DC की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। आहद चीबा को हटाने की समरी भी सदर मुमलिकत को इरसाल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सदर मुमलिकत को समरी इरसाल की। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कल पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पटिशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बल्ले के निशान की पेशकश की गई थी, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। कहा, मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। हमारे बहुत से उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI पख्तूनों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं कि जो उनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। 4 साल PTI की हुकूमत रही लेकिन पठानों को कुछ ना दिया। बानी PTI तो पेशावर BRT के खिलाफ थे। मंसूबा मैंने बनाया। मंसूबे मांगते थे तो वो समझते थे कि जैसे हम पैसे जेब में डालेंगे। पख्तूनख्वा से बिजली लेकर सही कीमत नहीं दी जाती। पैसे नहीं देने तो हमें बिजली बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने दें। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बरादरी से खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। सिपा सलार का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बयानबाजी की बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतज़ामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। त्यौहार
मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं मांगी गई। सदर, वज़ीर आज़म व कौमी क़यादत की मुबारकबाद। सदर ने कहा कि क्रिसमस गौर व फिक्र और मुसर्रत का मौका है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा क्रिसमस मोहब्बत व उख़ुवत, बर्दाश्त और ईसार का दर्स देती है। मौजूदा दौर में रवादारी और भाईचारे के पैगाम पर अमल की सबसे ज्यादा जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत सब एक हैं। सब्ज और सफ़ेद के बगैर हमारा कौमी झंडा मुकम्मल नहीं होता। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां योम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मिलिट्री अकेडमी काकूल के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभालिए। बानी पाकिस्तान को सलामी पेश, कौमी तराना पढ़ा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और सलामी पेश की। बानी पाकिस्तान से अकीदत के जज्बात को भी कलमबंद किया। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म समेत कौमी और सियासी क़यादत का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कायद आज़म की ज़िंदगी आईनी जदोजहद और सियासी बसीरत की अक्कासी थी। कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी जमहूरी फलाही रियासत बनानी है जिसका ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा। अजीम कायद के उसूलों और नज़रियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि एक मखसूस सोच मजहब की आड़ लेकर मुल्क और मुआशरे पर अपनी सोच मुसल्लत करना चाहती है। ऐसा करना कायद आज़म के फ़लसफ़े के बरक्स है जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क का माहौल किसी एक जमात के हक में नहीं, किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, फिर इत्तेहादों से ही हुकूमत बनेगी। खुर्शीद शाह की पेशगोई। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, जो मिल गई उसी पर खेलेंगे। मुल्क में इलेक्शन हुए तो सिक्योरिटी का मसला खुद ही हल हो जाएगा। कुछ जमातों की ड्राइंग रूम की सियासत को कवरेज दी जा रही है। मीडिया उनका बाइकआउट कर दे तो शायद वो कहीं नजर ना आए। हमारा किसी भी जमात से इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर है। पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं तहरीक इंसाफ से अच्छे राब्ते हैं, वो मुझे ही वोट देंगे। इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा लेकिन ज्यादा जलसे नहीं करूंगा। 6 फरवरी को एक ही जलसा करूंगा। लंबे चौड़े वादे नहीं, सिर्फ नाला लई की तामीर इलेक्शन का नारा है। सियासी मुखालिफिन काबिल एहतराम है, दुआ है सुकून के साथ इलेक्शन हो जाए। बानी तहरीक इंसाफ से कहा था बाबर अवान और फवाद चौधरी से बचकर रहना। मारूफ कानूनदान नईम बुखारी कहते हैं अलकादे ट्रस्ट में जब ट्रस्टी बदले गए तो मैं कहता था ये ना करें। क्या बानी पीटीआई को बाबर अवान के बैकग्राउंड का नहीं पता था? आज काबीना वाले कहते हैं हमें दिखाया नहीं गया तो उस वक्त ही उठकर खड़े हो जाते। बानी पीटीआई जेल में हैं, उन्हें इस अमल से गुजरना चाहिए। मैं बानी पीटीआई की काबीना में होता तो मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी बेचने से मना करता। मजीद बोले नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस 100% दुरुस्त था। कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल होने के बाद अमले की तरबियत शुरू। ट्रेनिंग का सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ मराहिल में अमले को तरबियत दी जाएगी। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स 11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहिल, तरीक़ाकार और मुतल्लका क़वानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरों, सीनियर APOs की 2 रोज़ा ट्रेनिंग 13 जनवरी से होगी। उधर अपीलों पर समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह का कहना है कि इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इलेक्शन करीब आते ही अवामी मसाइल उजागर होना शुरू। मुल्क भर के इंतखाबी हलकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मुतालबात। NA 149 मुल्तान में सड़कों की हालत जार। 2 साल से नई सीवरेज लाइन के लिए खुदाई ही जारी है। आमदरफ्त में मुश्किलात, इलाके में कारोबार भी मुतासर। कोयटा के हल्का PP 43 में पीने का साफ पानी, सीवरेज का निज़ाम खराब।
वोटर्स का कहना है कि उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो बुनियादी मसाइल हल करा सके। मुल्तान के हल्का NA 149 से जहांगीर तरीन उम्मीदवार, कोयटा के हल्का PP 43 से हाजी लश्करी रईसानी उम्मीदवार है।